This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Syntax book board Jamshoro. क्वेश्चन नंबर 6 में हम आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस है और ये जो है किस तरह से यूजफुल साबित होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया। सबसे पहले पॉइंट जो है वो डिकम्पोजर्स के बारे में है। तो पहले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया आर द इम्पोर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी इकोसिस्टम। तो बैक्टीरिया जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का। एक एनवायरनमेंट जो है उसमें दो तरह के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बायोटिक होते हैं और कुछ एबायोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है हमारे इकोसिस्टम का। They act on dead plant and animal bodies, decompose various organic compounds into simple form such as nitrates, sulfates, phosphates. ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर जो होते हैं वो इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो डेड प्लांट्स जो होती हैं, डेड बॉडीज जो होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं और फॉस्फेट वगैरह हैं। तो इनका काम यही होता है कि ये डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी ये चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं। और फिर यही जो तोड़ फोड़ किया हुआ ये जो मटेरियल है या जो कंपाउंड है, इसको जो प्लांट्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं फिर से। तो यहाँ पे एक रिसाइकल का प्रोसेस भी हम कह सकते हैं कि वो हो रहा होता है, क्योंकि पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से बने, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनसे बने, उनकी डिकम्पोजिशन हुई तो उसी को फिर वही प्लांट्स या फिर उनको क्या कर लेते हैं, उनको यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर उसी प्लांट से फूड बनता है। फूड जो है वही एनिमल्स या फिर ह्यूमंस उसको यूज़ करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिसाइकल का। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द प्रोटीन ऑफ दीज डेड बॉडीज इनटू नाइट्रेट्स। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो इनके प्रोटीन्स को, ये जो डेड बॉडीज होती हैं इनके प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। सॉइल बैक्टीरिया इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय ब्रिंगिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द सॉइल। अब सॉइल में जो चेंजेस आ रही होती हैं केमिकली या फिर वो फिजिकली चेंजेस जो होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। सॉइल में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही जब इसके अक्रेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो बैक्टीरिया जो हैं उनके अक्रेंस हवा से लेके मिट्टी से हर जगह ये होती हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं जो सॉइल में मौजूद होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ज़मीन को ये ज़रख़ेज़ बनाते हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो ये है कि वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अच्छी होती है। alimentary canal bacteria, they help herbivores in the digestion of cellulose by an enzyme. अब ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्प करते हैं हर्बीवर्स को। हर्बीवर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो हर्ब्स को खाते हैं, जो जैसे कि ये घास वगैरह है या फिर पत्ते वगैरह हैं, इनको खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है हर्बीवर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्बीवर्स कहा जाता है। तो जो हर्बीवर्स होते हैं उनको ये जो पौधे ये खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। Industrial bacteria, they are symbionts which help in curing and ripening of typical leaves, fermentation of sugar into alcohol, ripening of cheese, rotting of fibers, curdling of milk, etc. ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, ये सिम्बियोट्स होते हैं, यानी ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स
जो है आपस में मिलके तो रहते हैं, लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंच रहा होता है जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को न ही कोई फ़ायदा होता है और न ही कोई नुकसान होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं उनको सिम्बियोट्स कहा जाता है। समटाइम इसको सिम्बियोट्स भी प्रोसेस किया जाता है, समटाइम इसको सिम्बायोट्स भी प्रोसेस किया जाता है, एज यू विश आप इसको जिस तरह से भी प्रोनाउंस करें। तो ये हेल्प करते हैं टिबिको लीफ को राइपन होने में। इसके बाद फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें अल्कोहल बनता है, उस प्रोसेस में ये हेल्प करता है। इसके बाद जो चीज़ वगैरह होती है, पनीर वगैरह जो बनता है उसमें ये हेल्प करता है। और फिर जो फाइबर्स वगैरह बनते हैं, इसके बाद जो मिल्क वगैरह जो बनता है, दही वगैरह जो बनती है, इस सब में जो है ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है ये हेल्प करते हैं। Medicinal bacteria, valuable antibiotic drugs have been obtained from bacteria. For example, thyrothicin, subtiline, riboflavin is vitamin produced by Clostridium. जो वैल्यूएबल एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो हैं जैसे कि थायरोथाइसिन है या फिर सबटिलिन जो है, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये एज ए एंटीबायोटिक जो हैं ये इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो ड्रग्स हैं इनको ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया से। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं उनको मेडिसिनल बैक्टीरिया कहा जाता है। और राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन को प्रोड्यूस करता है। Harmful bacteria, pathogenic bacteria, they are responsible for many diseases in human being, animals and plant. पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। दे मे बी कॉल्ड एज इनविजिबल एनिमीज ऑफ मैन। इनको इनविजिबल एनिमीज ऑफ मैन भी कहा जाता है बल्कि, क्योंकि ये क्या करता है, मैन में डिजीज को कॉज करता है और ये नजर नहीं आता। Some of the disease found in men due to bacteria are typhoid, tetanus, food poisoning, tuberculosis, etc. कुछ जो डिजीज़ जो है वो इंसानों में पाई जाती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। इनमें टाइफाइड है, इसके बाद टेटिनस है, फूड पॉइजनिंग है या फिर ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जो हैं बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। प्लांट डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया आर ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, citrus canker, fire blight of pepper and apple, ring rot of potato. प्लांट में भी ये कुछ डिजीज़ को काज करता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो ब्लैक रॉट यानी कैबेज में ये ब्लैक रॉट को काज करता है, जिसकी वजह से कैबेज जो है वो उसके पत्ते ख़राब होते हैं। इसके बाद सिट्रस कैंकर ये काज करता है, फायर ब्लाइट और पेयर, नॉट पेपर, इन पेयर में फायर ब्लाइट को कॉज करता है। एप्पल में ये फायर ब्लाइट को ये काज करता है। रिंग रोड जो है वो पोटैटो में ये काज कर लेता है। फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया स्पॉइल फूड बाय फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफिकेशन एंड और डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया जो है वो फूड को स्पॉइल करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू और प्यूट्रिफिकेशन के थ्रू, और फिर ये डिकम्पोजिशन के थ्रू ये फूड को स्पॉइल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।